देखिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, हमसे कह रहा है एल जो है वो कहाँ पे है, के ईस्ट में है, कितने मीटर पे, बोलिए 2 किलोमीटर पे ना। एल जो है वो के ईस्ट में है, एल के ईस्ट में है, कितने किलोमीटर पे, बोलिए 2 किलोमीटर पे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते चले फटाफट। जे के लिए आपसे क्या बोला गया कि के कहाँ पे है, वो नॉर्थ में। आप सबको पता है कि जो पीछे वाला प्रश्न होता है भाई वही बेस होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, के नॉर्थ में कौन आ जाएगा, जे। और के नॉर्थ में आप किसको प्लेस कर देंगे, बोलिए जे को प्लेस कर देंगे। कितने किलोमीटर के साथ, 1 किलोमीटर के साथ। देखते चलिएगा भाई। अच्छा फिर मुझसे क्या कह रहा है, क्यू कहाँ पे है, क्यू बैठा हुआ है जे के साउथ में। अब जे का साउथ कहाँ होगा, नीचे की तरफ। और कितने किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे। 2 किलोमीटर मतलब कि 1 किलोमीटर तो यही आ जाएगा, और बाकी 1 किलोमीटर और आप यहाँ पे लेके आ जाइए। और यहाँ पे आप किसको प्लेस कर देंगे बताइए, यहाँ प्लेस कर देंगे क्यू को। अब टोटल 2 किलोमीटर था तो 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये। बस इतना ही आपको मैनेज करना सीखना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते चले। फिर मुझसे क्या कह रहा है, पी कहाँ पे है, क्यू के वेस्ट में 1 किलोमीटर पे। क्यू के वेस्ट में अगर 1 किलोमीटर पे है तो क्यू का वेस्ट है ना, यहाँ पे कौन आ जाएगा, बोलिए पी आ जाएगा। कितने किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे। वाइल अब फिर आज से आगे क्या कह रहा है, एम के लिए बोला गया कि वो कहाँ पे है, ईस्ट में। किसके, बोलिए पी के ईस्ट में। कितने किलोमीटर पे है, 3 किलोमीटर पे। देखिए पी का ईस्ट किधर होगा, इधर की तरफ। 1 किलोमीटर तो यही हो गया, और 2 किलोमीटर और ये आ जाएगा। तो इसका मैं टोटल मिला के 3 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पे किसको प्लेस करना है आपको, एम को प्लेस कर देना है। कोई दिक्कत? चलिए अब उसके बाद आगे कहानी देखते हैं। फिर मुझसे कह रहा है ओ कहाँ पे है, पी के नॉर्थ में है 2 किलोमीटर। बताइए पी का नॉर्थ कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। और जब 2 किलोमीटर पे है भाई तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, 1 और 1 2। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ओ आपका कहाँ हो जाएगा, देखिए ओ आपका यहाँ मिल जाएगा। बोलिए टोटल मिला के 2 किलोमीटर ऑलरेडी है, ठीक है। पैरेलल डिस्टेंस बिल्कुल बराबर लाइन आपके पास आ जाएगी। फिर मुझसे कह रहा है आर कहाँ पे है, आर है भाई साहब किसके, के और एल के बीच में। अगर आर जो होगा के और एल के बीच में होगा तो इसका मतलब आर को यहां लिख देना है, और ये वैल्यू आपकी दोनों 1-1 किलोमीटर के साथ आ जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए फिर मुझसे कह रहा है एन कहाँ पे भाई साहब, वो क्यू और एम के बीच में है। इसका मतलब यहाँ पे आप किसको लिख दीजिए, एन को लिख दीजिए। वो भी क्या है, मिडिल में है। तो इसका मतलब 1-1 किलोमीटर के साथ ये भी आ जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए अब इतना, ये तो बन गया आपका डायग्राम। क्वेश्चन मुझसे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन के एंड पी, के और पी के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा भाई, के और पी के डिस्टेंस। देखिए भाई के यहाँ पे है, पी यहाँ पे। आपको ये फाइंड आउट करना है। और ये कैसे फाइंड आउट होगा, बोलिए राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे। और राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे अगर ये बनेगा तो आपको ये अगर फाइंड आउट करना, जरा ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम कहती है ये 1 है और ये भी 1 है। ये आपको फाइंड आउट करना है। कितना हो जाएगा, √2। और √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 की वैल्यू होती है 1.414 के आसपास जो बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। चेक कर लीजिएगा। जिनको ये नहीं समझ में आया कैसे √2 बन जाएगा, वो ऐसे लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, केपी का स्क्वायर, पाइथागोरस की थ्योरम लगा दीजिएगा। केपी का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर। बोलिए सही है ना भाई। और केपी अगर आपको चाहिए तो स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 + 1, इसलिए आपके पास कितना निकल के आ जाता है, √2। और √2 की वैल्यू अगर आपको पता है तो आसानी से क्वेश्चन आपका भाई 1 नंबर आपको दे देगा। क्लियर फंडा, देख लीजिएगा।